नमस्कार, आप इस समय देख रहे हैं लाउड स्पीकर 90 एफएम और सुन भी रहे हैं लाउड स्पीकर 90 एफएम। लाउड स्पीकर 90 एफएम के स्टूडियो में उपस्थित हैं उत्तर प्रदेश शिक्षा अनुदेशक संघ के अध्यक्ष विक्रम सिंह सर। इनको आज हमने अरेस्ट किया है, इसलिए अरेस्ट किया है कि इनसे जुड़े हुए जो अध्यापक हैं वो जानना चाहते हैं कि हमें कब तक न्याय मिलेगा। सर, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। लास्ट टाइम आपसे काफ़ी सारी बातें हुई थी और जो भी उस वीडियो को देखे लोग वो काफ़ी प्रेरित भी हुए। तो अभी क्या स्थिति है? अनुदेशक शिक्षक के लिए आप काफ़ी लड़ रहे हैं। सर, पहले जब हम लोग आए थे तो उस समय स्थितियां कुछ और थी, लेकिन अब स्थितियां कुछ बदली है। क्योंकि अभी पिछले दिनों जब 14 अगस्त को माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी और उत्तर प्रदेश सरकार हम लोगों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में SLP लेकर गई थी कि हम उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों को 17,000 नहीं देना चाहते, हम 17,000 नहीं देंगे, इस पे हमको स्टे मिले। ऐसा वो लेकर गई थी अपनी SLP में, स्पेशल लीव पिटीशन में। लेकिन बड़े हर्ष का विषय है कि 14 अगस्त की जब सुनवाई हो रही थी तो जज महोदय ने कहा कि आप पहले डबल बेंच के आदेश को कंप्लायंस करके आइए, आपको पहले वहाँ पेमेंट करके आना चाहिए था। आप कैसे यहाँ आ गए और आप जाइए, हम आपकी SLP को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, आप पहले इनका पेमेंट करके आइए, फिर हम आपकी बात को सुनेंगे। तो इस प्रकार की जब बातें हुई और जो दूसरे जज महोदय थे, चूँकि 1 मई को जब हम लोग की सुनवाई हो रही थी, चूँकि हम लोग कंटिन्यू टिल डेट के लिए गए थे कि हमको 2017 से लगातार हमको पैसे मिले 17,000, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 लगातार मिले। इसको भी लेकर हम लोगों ने SLP दाखिल किया था सुप्रीम कोर्ट में, जिसकी 1 मई को सुनवाई हुई थी। और उसमें चूंकि हम लोगों को अंशकालिक कहा जाता है और काम हम लोग 10 सालों से, जब से हमारी ज्वाइनिंग हुई है तब से हम लोग पूर्णकालिक काम कर रहे हैं। हम भी 6 से 8 घंटे काम करते हैं, हम भी 8 से 2 विद्यालय जाते हैं, हम भी 9 से 3 विद्यालय जाते हैं, हम भी वो सारे काम करते हैं जो उत्तर प्रदेश का एक सहायक अध्यापक विद्यालय में करता है। उन सारे कामों को हम करते हैं और कहीं ना कहीं उनसे ज़्यादा हम लोग करते हैं, फिर भी उत्तर प्रदेश सरकार हमको 9,000 दे रही है। तो 1 मई को इसको लेकर सरकार को नोटिस जारी हुई थी माननीय सुप्रीम कोर्ट से, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था उत्तर प्रदेश सरकार को कि आप इनको पार्ट टाइम कह रहे हो और काम फुल टाइम का ले रहे हो, और आप कह रहे हो कि ये कहीं और डायरेक्टली और इनडायरेक्टली किसी दूसरे काम में इन्वॉल्व भी नहीं हो सकते हैं। तो इसका इन्होंने नोटिस दिया उत्तर प्रदेश सरकार को, और अभी पिछले दिनों उत्तर प्रदेश सरकार ने उस नोटिस का जवाब दिया। 208 पेज का वो जवाब उत्तर प्रदेश सरकार ने दिया, और उत्तर प्रदेश सरकार उसमें कुछ बातें जो लेकर आई है, एक तो बात उन्होंने लेके आया कि अनुदेशक तकनीकी रूप से पार्ट टाइम है, लेकिन ये विद्यालय में होल डे काम करते हैं, जिस चीज़ को डबल बेंच ने अपने 2 दिसंबर 2022 के आदेश में कहा था कि उत्तर प्रदेश के अनुदेशक 8 घंटे पढ़ाते हैं, मतलब फुल डे वर्क करते हैं। तो फिर हम अंशकालिक कैसे रह गए? जब हम फुल डे काम करते हैं, हम पूरा समय देते हैं, अपने विषय के अलावा उत्तर प्रदेश का अनुदेशक हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान भी पढ़ाता है। और कौन ऐसा काम है, चाहे वो BLO की ड्यूटी हो, चुनाव की ड्यूटी हो, मतगणना हो, जनगणना हो, बाल गणना हो, और इस समय परिवार सर्वेक्षण के कार्य चल रहे हैं, वो सारे काम उत्तर प्रदेश का अनुदेशक करता है। तो फिर हम अंशकालिक कैसे हैं? इसको लेकर सरकार ने जवाब दिया है 208 पेज का। और आने वाले 26 तारीख को, अभी 26 सितंबर को हम लोगों की माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, और उस सुनवाई में बहुत कुछ स्थितियां स्पष्ट होंगी। और उत्तर प्रदेश सरकार जिस प्रकार से हिला हवाली कर रही है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी अभी तक 14 अगस्त को सुनवाई हुई थी, आज 20 तारीख हो गए, 1 महीना 6 दिन मतलब 36 दिन के बाद भी उत्तर प्रदेश सरकार हम लोग वाला 17,000 का पेमेंट नहीं की है। अब आने वाले 26 तारीख को जब सुनवाई होगी तो उत्तर प्रदेश सरकार से जज महोदय पूछेंगे कि आपने इनका पेमेंट क्यों नहीं किया। जब उनके सरकारी वकील, अभी पिछले दिनों जब सुनवाई हो रही थी 14 अगस्त को,
तो सरकारी वकील बार बार हिला हवाली कर रही थी। और जब जज महोदय टाइट हुए, उन्होंने कहा कि आपने इसका पेमेंट क्यों नहीं किया, आपको इनका डबल बेंच के आदेश का पालन करना चाहिए था, उसको कंप्लायंस करके आना चाहिए था, उसका पेमेंट करके आना चाहिए था, लेकिन आप बिना पेमेंट किए आप सुप्रीम कोर्ट में आ गए। हम आपकी एसएलपी को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, हम आपकी एसएलपी को सिर्फ इनकी जो एसएलपी है, मतलब हम लोग की जो पहले की एसएलपी है उसके साथ सिर्फ अलॉन्ग विथ कर लिया गया। लेकिन आने वाले समय में 26 सितंबर को जब हमारी सुनवाई होगी, उसमें हमारे वकील साहब भी इस बात को रखेंगे। हमारे पीएस पटवालिया जी और आरके सिंह जी वकील हैं, जो कि इस देश के सर्विस मैटर के द बेस्ट वकीलों में आप दोनों लोगों की गिनती होती है, और बहुत सारे केस को आपने जिताने का कार्य किया है। तो हम लोग भी इसी उम्मीद से इन दोनों लोगों को हम लोगों ने हायर किया है, और अच्छी गाड़ी हम लोग की अच्छे ट्रैक पे जा रही है। अभी तक जो 2 सुनवाई हुई है, दोनों सुनवाई हम लोग के पक्ष में रही है, और आने वाले समय में हम लोग को लगता है कि उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों के वास्तव में अच्छे दिन आने वाले हैं। और अगली जो हियरिंग है 26 सितंबर को, वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें जज महोदय से सवाल किया जाएगा कि सर 36 दिन हो गए और उत्तर प्रदेश सरकार अभी तक पेमेंट नहीं की है, इसके बारे में आप क्या कहते हैं? इनको आप स्पष्ट निर्देश दीजिए, स्पष्ट ऑर्डर दीजिए कि ये हमारा 17,000 का पेमेंट करे, और उसके बाद कंटिन्यू टिल डेट। चूंकि 17 को मिलने के बाद 18 कौन देगा, 19 कौन देगा, 20, 21, 22 का कौन देगा? जब एक बार आप किसी के मानदेय को बढ़ा देते हैं, फिर उसके मानदेय को आपको घटाने का अधिकार नहीं है। और ऐसे भी जब एक बार किसी को बढ़ा दिए, फिर कैसे आप उसको घटा देंगे? उस समय की महंगाई क्या थी, आज की महंगाई क्या है? हालांकि आज के डेट में 17,000 भी कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, लेकिन एक प्रतिष्ठा का विषय है, एक सम्मान का विषय है। हम लोगों को तो उत्तर प्रदेश सरकार को जो नई शिक्षा नीति 2020 आई है, लगभग 3 साल से ज़्यादा हो गए। 29 जुलाई 2020 को नई शिक्षा नीति आई, लेकिन आज तक उत्तर प्रदेश सरकार उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों को, जबकि नई शिक्षा नीति के 5.5 में स्पष्ट रूप से लिखा है कि हमारे जितने भी विषय है, चाहे वो शारीरिक शिक्षा हो, कला हो, कार्यानुभव है, ये हमारे मुख्य विषय हो गए हैं। पहले हमारे विषय मुख्य विषय नहीं थे, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार को लगा कि उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों को जिस उद्देश्य से उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग में रखा गया, ये वास्तव में उसके साथ न्याय कर रहे हैं। और इसीलिए जब कस्तूरी रंगन जी के नेतृत्व में 29 जुलाई 2020 को नई शिक्षा नीति आई, उसमें स्पष्ट रूप से हमारे बारे में लिखा है कि इसके अस्थायी अध्यापक रखे जाने चाहिए। मतलब हमको अस्थायी करने की बात कही गई है, हमको परमानेंट करने की बात कही गई है। और नई शिक्षा नीति में सर मैं आपको बताऊं, संविदा की व्यवस्था को समाप्त करने की बात कही गई है। फिर भी उत्तर प्रदेश सरकार, आज 3 साल हो गए, नई शिक्षा नीति का बड़ा बड़ा जश्न मनाते हैं। मोदी जी आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, योगी जी आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, हमारे संदीप सिंह जी बेसिक शिक्षा मंत्री जी हैं, वो आते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह जी बड़े बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि ये देखिए हमारी सरकार नई शिक्षा नीति लेकर आई है। अरे आपकी सरकार नई शिक्षा नीति लेकर आई है, लेकिन उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों को मिला क्या है? आज 3 साल हो गए, आज भी उत्तर प्रदेश का अनुदेशक 9,000 में काम करने को मजबूर है, जबकि हम फुल टाइम काम करते हैं। हम कौन ऐसा काम है बेसिक शिक्षा विभाग में नहीं करते हैं, फिर भी हमको मात्र उत्तर प्रदेश की सरकार 9,000 रुपया देती है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी हमें कहने में कोई गुरेज नहीं है कि आज उत्तर प्रदेश की सरकार माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी हमको 17,000 का पेमेंट नहीं कर रही है। ये कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की सरकार हमारे साथ अन्याय कर रही है, हमारा शोषण कर रही है, हमारे साथ अत्याचार कर रही है। हम आपके चैनल के माध्यम से, लाउड स्पीकर 19 FM के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार से कहना चाहेंगे, और इस देश के प्रधानमंत्री योगी जी से देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से कहना चाहेंगे, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी से कहना चाहेंगे कि नई शिक्षा, पहले तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करिए, हमको 17,000 दीजिए और लगातार दीजिए। 2017 से लेकर
आज तक हमको 17,000 मिलना चाहिए। और उसके बाद नई शिक्षा नीति में हमको यदि नियमित करने की बात कही गई है तो आप हमको नियमित करिए, क्योंकि संविदा की व्यवस्था नई शिक्षा नीति में समाप्त करने को कहा गया है। फिर उत्तर प्रदेश सरकार को समस्या क्या है? और देखिए, ये उत्तर प्रदेश सरकार हमको ठीक से हमारा मानदेय भी नहीं भुगतान कर पा रही है। अगस्त का मानदेय अभी तक उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों को नहीं मिला है, जबकि आप देख रहे हैं कितने लगातार त्योहार चल रहे हैं। इसमें क्या कारण हो सकता है अनुदेशक इतनी समस्याएं झेल रहे हैं? आपको क्या लगता है, क्या कमी दिख रही है इसमें? सर, सरकार किसी समस्या का समाधान नहीं करना चाहती है। हम तो सर उत्तर प्रदेश सरकार को चैलेंज करते हैं, आपके लाउड स्पीकर 19 FM के माध्यम से मैं उत्तर प्रदेश सरकार को चैलेंज करता हूं। मैं प्रदेश अध्यक्ष अनुदेशक संघ विक्रम सिंह चैलेंज करता हूं कि जिस 13,769 विद्यालय में अनुदेशक रखे गए हैं और जिन 32,022 विद्यालय में अनुदेशक नहीं रखे गए हैं, दोनों की सर्वे उत्तर प्रदेश सरकार कराए। और यदि जहां हम कार्यरत हैं, जहां हम काम कर रहे हैं 10 वर्षों से, वहां की क्वालिटी देखे और बच्चों की क्वांटिटी देखे, और जहां अनुदेशक नहीं रखे गए हैं वहां की क्वालिटी देखे और वहां की क्वांटिटी देखे, और दोनों में यदि उत्तर प्रदेश सरकार को सर्वे में जमीन आसमान का अंतर न मालूम चले तो उत्तर प्रदेश सरकार हमको निकाल बाहर करे। आप एक कमेटी बनाते हैं, एक से पहले एक दिनेश शर्मा जी के जो डिप्टी सीएम थे उनके नेतृत्व में एक हाई पावर कमेटी बनी थी अनुदेशकों के लिए, पता नहीं वो कमेटी कहाँ गई, आज तक उसका कोई निर्णय नहीं आया। तो उत्तर प्रदेश की सरकार केवल हर चीज़ को लटकाना भटकाना इनका महत्व होता है। एक किसी समस्या का समाधान करना नहीं चाहते हैं, एक केवल समस्या को उलझाकर उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों को परेशान करना इस सरकार की नीयत बन चुकी है। और इस सरकार को बड़ा दिल दिखाना चाहिए, क्योंकि हम इस सरकार के कर्मचारी हैं, हम इस सरकार के आदेश निर्देश का पालन करते हैं। तो जब हम आपके कर्मचारी हैं, हम आपके आदेश निर्देश का पालन करने को तैयार हैं और कर रहे हैं, 10 सालों से कर रहे हैं, इतने कम मानदेय में कर रहे हैं, फिर आपको समस्या कहाँ है? आप हमारी समस्या का समाधान कराइए, और नहीं करा पाते हैं तो हमको निकाल बाहर करिए। यदि हम अयोग्य हैं, आपको लगता है, तो पैसा देने की बारी जब आती है तो हम अयोग्य हो जाते हैं, तो फिर हम अयोग्य लोगों से उन देश के ननिहालों को पढ़ाने का काम क्यों कर रहे हो? सर, काफ़ी अनुदेशक शिक्षक जो हैं अपने आशाओं को छोड़ चुके हैं। अभी लास्ट वीडियो जब हम लोगों ने अपलोड किया था तो उसमें ऐसे कमेंट आए थे कि अब कुछ होने वाला नहीं है। तो आप अनुदेशक संघ के जो भी लोग हैं उनको क्या आप कहना चाहेंगे? देखिए, आशा कभी छोड़ना नहीं चाहिए। और मैं उत्तर प्रदेश के समस्त 27,555 अनुदेशकों से कहना चाहूँगा, माननीय सुप्रीम कोर्ट में आपको वो सारे आदेश आएंगे जो आपके पक्ष में आएंगे। और माननीय सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई, चूंकि देश की अंतिम न्याय व्यवस्था है, माननीय सुप्रीम कोर्ट पे हमको भरोसा है। और जिस प्रकार से 2 सुनवाई 1 मई को और 14 अगस्त को माननीय सुप्रीम कोर्ट में हुई है और सब कुछ हम लोग के पक्ष में चल रहा है, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट दूध का दूध पानी का पानी करेगा और हमारे साथ न्याय होगा। और जिस अच्छे दिन की कल्पना भारतीय जनता पार्टी की सरकार करना चाहती थी, हमारे साथ वादा खिलाफी हुआ है। 3 अप्रैल 2016 को इन्होंने लखनऊ के झूलेलाल मैदान में रैली किया। हमारे वोटों को लेकर 2017 में इन्होंने सरकार बनाया, हमारे वोटों को लेकर 2019 में सरकार बनाया, हमारे वोटों को लेकर 2022 में सरकार बनाया, लेकिन आज तक उत्तर प्रदेश की सरकार हमको कुछ देने का काम नहीं की है। तो उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों से हम कहना चाहेंगे कि माननीय सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण लड़ाई है। और जिस प्रकार से आप लोग साथ दे रहे हैं, आप भरोसा रखिए, आप उम्मीद रखिए, आप आशा मत तोड़िए, आप निराश मत होइए। माननीय सुप्रीम कोर्ट से आपको जीत मिलेगी और उसके बाद उत्तर प्रदेश की सरकार आपको बुलाकर आपका 17,000 भी देगी और आपको समस्त 17 से लेकर 23 तक का एरियर भी देगी। और एक एक पैसा इनको देना पड़ेगा, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश का कोई अवहेलना नहीं कर सकता है। आप इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं तो जल्दी ही हमें लगता है आपको न्याय मिलने वाला है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि वो कॉन्फिडेंस झलक रहा है। और जाते जाते हमारे व्यूअर लिसनर को कुछ अगर कहना चाहें तो आप शेयर कर सकते हैं। नहीं सर, पहले तो आपकी पूरी टीम को, लाउड स्पीकर 19 FM की पूरी टीम को
मैं 27,555 अनुदेशकों की तरफ से आपका धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सर कि आपने हम लोग को मौका दिया। और अनुदेशकों की पीड़ा हम देखते हैं, इससे पहले भी आपने, चूंकि आप भी इसी समाज में रहते हैं, हाँ। आप देखते हैं अनुदेशक किस प्रकार से, आप भी उन विद्यालय पे जाते होंगे, देखते हैं कि अनुदेशक कितना मेहनत करता है। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार हमारे साथ न्याय नहीं कर पा रही है और करना नहीं चाहती है। ऐसा नहीं है, उत्तर प्रदेश सरकार के पास कोई कमी नहीं है, लेकिन सरकार की नीयत में कमी है, सरकार की सोच में कमी है, सरकार की मानसिकता में कमी है। जिस दिन सरकार नीयत सही कर लेगी, जिस दिन अपनी सोच सही कर लेगी, जिस दिन अपनी मानसिकता को बदल देगी, उस दिन उत्तर प्रदेश के अनुदेशकों के वास्तव में अच्छे दिन हो जाएंगे और आएंगे। माननीय सुप्रीम कोर्ट हमारे अच्छे दिन लाएंगे, क्योंकि हमें इस देश की सर्वोच्च न्याय व्यवस्था पे पूरा भरोसा है और पूरी मजबूती से हम लोग माननीय सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं। और उत्तर प्रदेश का भाग्य, अनुदेशकों का भाग्य कहीं से बदलेगा तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद बदलेगा, और उस समय अब आ रहा है। सर, स्टूडियो में आकर के अनुदेशक संघ को इतनी अहम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा करते हैं कि जल्दी आप लोगों को न्याय मिले। तो आज के हमारे लाउड स्पीकर अरेस्ट हुए थे उत्तर प्रदेश अनुदेशक संघ के प्रदेश अध्यक्ष विक्रम सिंह सर। आशा करते हैं कि आपको काफ़ी सारे इस केस से जुड़ी जानकारी आपको प्राप्त हुई होगी। अगले किसी और एपिसोड में आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक देखते रहिए, सुनते रहिए लाउड स्पीकर 90 FM। बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ। नमस्कार। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।